हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस का चैप्टर 15 सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का एडवांटेज कौन है? तो ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों है। क्वेश्चन सेकंड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज ए टाइप ऑफ व्हाट। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है? तो ऑप्शन बी एक टेक्निक है। क्वेश्चन थर्ड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज नॉट मच यूजफुल बिकॉज ऑफ इट। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उतना लाभदायक नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर। क्वेश्चन 4, वेरिएबल आर यूज्ड फॉर टेक्निकल कैपेबिलिटी। तो कितने वेरिएबल टेक्निकल कैपेबिलिटी के लिए यूज होते हैं? तो ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन 5, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट रिलेट्स विथ। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है वो अप्रोप्रिएट होता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनस्टेबल नेचर, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अनस्टेबल नेचर का होता है। क्वेश्चन 6, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज फेवर्ड ड्यू टू। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फेवर किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 7, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक लाभदायक है, क्यों? तो ऑप्शन है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। 8, इंडस्ट्रियल एस्टेट इज। इंडस्ट्रियल एस्टेट है तो ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल प्लेस। क्वेश्चन 9, इंडस्ट्रियल पार्क्स आर। इंडस्ट्रियल पार्क्स है तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 10, क्लस्टर सिस्टम इज। तो क्लस्टर सिस्टम है तो ऑप्शन सी रीजनल एंड जियोग्राफिकल सेंट्रलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज। क्वेश्चन 11, व्हेन वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान कब शुरुआत हुआ था? तो ऑप्शन बी 1985। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का लिमिटेशन क्या है? तो आंसर है, द वेरियस लिमिटेशन ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर एज फॉलो। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का वेरियस लिमिटेशन है, जैसे फर्स्ट में है, द एक्सपेंशन और ग्रोथ ऑफ कैपिटल इज लिमिटेड। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का ग्रोथ और एक्सपेंशन लिमिटेड हो जाता है। पॉइंट सेकेंड, दे आर फिक्स्ड बट इम्फेरल बाई नेचर। ये फिक्स तो होते हैं लेकिन नेचर में इम्फेरल होते हैं। इम्फेरल कहने का मतलब ये बदल सकते हैं। पॉइंट थर्ड, दीज टेक्निक आर इनएडिक्वेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल के डेवलपमेंट के लिए ये टेक्निक इनएडिक्वेट होता है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? तो आंसर है, टेक्नोलॉजी इंप्लाई चेंज ऑफ इट्स सोर्स, स्किल, टैक्टफुलनेस, इक्विपमेंट इनटू प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी उसी को हम यहाँ बोलेंगे, किसी प्रोडक्शन में अगर स्किल, टैक्टफुलनेस और इक्विपमेंट द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा हो, उसी को हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इम्प्रूव अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कॉम्बैट कंपटीशन। अगर हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होता है और हम कंपटीशन कॉम्बैट में हमारा कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। प्रोडक्शन टेक्निक के वेरियस टाइप कौन कौन से हैं? तो आंसर है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स फॉलोइंग आर द कैटेगराइज्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू वुडवार्ड। वुडवार्ड एक व्यक्ति थे, उनके अनुसार प्रोडक्शन टेक्निक कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट है mass production and large batch technology. Under this technology, there involves a mass production. This technology is used in manufacturing the vehicles by Maruti Udyog Limited and Suzuki Motor Cars. तो मास प्रोडक्शन एंड लार्ज बैच टेक्नोलॉजी में मास प्रोडक्शन किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में व्हीकल को प्रोडक्ट किया जाता है, जैसे मारुति उद्योग हो गया या सुजुकी मोटर हो गया। Point second, unit or small batch technology. Under this technology, the production is initiated on the consumer demand or manufacturer production is undertaken by expert technician in limited quantity. इस टेक्नोलॉजी में जो प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूमर के डिमांड को देखकर किया जाता है और लिमिटेड क्वांटिटी में किया जाता है। बाय यूजिंग दिस टेक्निक, द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट मैन्युफैक्चर हेलीकॉप्टर फॉर गवर्नमेंट and the diesel locomotive work that manufacture the diesel engine for Indian Railways and rail works of other countries also. तो जैसे में इसका एग्जांपल हो गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करता है,
तो वो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर उसी समय करता है जब उसको ऑर्डर आया होता है। यह एक दूसरा एग्जांपल जैसे डीजल लोकोमोटिव वर्क डीएलडब्ल्यू जो वाराणसी में है, वो इंजन तभी बनाता है जब उसका डिमांड होता है और डिमांड को देख कर चलता है। Point third, continuous flow process technology. According to this technology, the production undergoes a continuous flow. This is a complex technology. This process helps in manufacturing medicine like chemicals, and purification process is undertaken by various companies. पॉइंट थर्ड में कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस टेक्नोलॉजी में ऐसा ये टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होते रहता है। ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग किस चीज का होता है, जैसे केमिकल्स, दवाई या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ दो प्रकार के हैं कंपनीज में। फर्स्ट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का लिमिटेशन क्या क्या है। तो आंसर है लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। द वेरियस लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर एज फॉलो। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का बहुत सारा लिमिटेशन है। जैसे फर्स्ट में है, ड्यू टू दिस टेक्निक द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, हैव्स एंड हैव नॉट। इस टेक्निक के चलते हमारा जो समाज दो हिस्सों में बट गया है, किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है। पॉइंट सेकंड, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स ए ग्रेट डील ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इस टेक्निक में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का ग्रेट डील होता है, बहुत अच्छा डील होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं होता है। पॉइंट थर्ड, इट टेंड टू एक्सप्लॉइट बोथ मैन पावर एंड कंज्यूमर। ये मैन पावर और कंज्यूमर दोनों का इसमें शोषण होता है। क्वेश्चन 6, What are the causes of need for technology? Why are we need technology? हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। तो नीड फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। टेक्नोलॉजी जरूरी है ये मुख्य कारणों के लिए। फर्स्ट, द टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड इज एसेंशियल फॉर बीइंग एन इंडिकेटर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड होता है वो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर होता है। सेकंड, with the help of technology an improvement can be brought about in terms of labor, capital and other factors with regard to production। टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट में, टेक्नोलॉजी की मदद से हम लेबर में, कैपिटल में और अदर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट आर इंडस्ट्रियल पार्क्स। इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग necessary facilities and infrastructure such as developed plots, plant, machinery, resources, power and energy, communication facility, water supply and other social amenities such as hospital, drainage system, several management, disposal facility for waste material and facilitate for safety and security। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स एक ऐसा सेल्फ सफिशिएंट चीज होता है जो कंपनीज को, जो इंटरप्राइज को डेवलप प्लॉट्स, प्लांट, मशीनरी, sources, power and energy, communication facility, water supply, other social amenities such as hospital, drainage system, several management system, disposal facility, waste material फैसिलिटीज और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो इंडस्ट्रियल पार्क होता है ये एक शहर के स्पेसिफिक एरिया में होता है। क्वेश्चन 8, स्टेट एनी टू डिफिकल्टी इन द वे ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं या उसका चॉइस करते हैं तो क्या क्या ऐसी बाधाएं सामने आती हैं उसे हमें बताना है। तो फर्स्ट है, any new or latest technology appear to be expensive which involves a large capital finance which is not suitable for India or any other developing nation। तो जो नया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है वो महंगा होता है और लार्ज कैपिटल फाइनेंस का होता है, जो हमारे देश, हमारे भारत के लिए और दूसरे डेवलपिंग कंट्री के लिए सुटेबल नहीं होता है। Point second, since there always occurs a rapid change in the scientific knowledge and technology, but this cannot be constantly brought about adopted by underdeveloped country। टेक्नोलॉजी में हर रोज नया नया आविष्कार हो रहा है, टेक्नोलॉजी में तो आविष्कार हो रहा है लेकिन उसके चलते हम उतना फाइनेंस उसे नहीं कर पाते हैं जिसके चलते जिसे अंडर डेवलप कंट्री उसे नहीं खरीद सकते हैं। अब हम लोग लॉन्ग आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, What is labor intensive and capital intensive technique? What are the features? तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है और इसकी विशेषता क्या है। तो फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इट्स रिफर टू द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेबर एंड मियर्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी एक्सप्लॉयटेड।
इसे हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हमारे पास लेबर हो और उन्हें देने के लिए हमारे पास पैसे भी हो, उनका कैपिटल एक्सप्लॉइट न हो। एज पर प्रोफेसर मिंट के अनुसार लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर दोज वेयर देयर इज मोर डिमांड ऑफ लेबर अगेंस्ट वन यूनिट ऑफ कैपिटल। प्रोफेसर मिंट के अनुसार लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऐसा टेक्निक है जहां पर लेबर की आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल कम है। इट रिगार्ड्स तो बोथ ह्यूमन स्किल एंड कैपिटल एबिलिटी इक्वली सिग्निफिकेंट। इसमें हम ह्यूमन स्किल और कैपिटल एबिलिटी इक्वली देखते हैं। एडवांटेज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट है डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम, सेकंड क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फोर्थ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फिफ्थ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। पॉइंट फर्स्ट कर रहा है कि डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम होगा। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम लाएंगे तो एक ही जगह पर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अलग अलग जगह पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट में इंक्रीजमेंट होगी। थर्ड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। और फोर्थ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ जाएगा। फिफ्थ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, जो हमारे पास कैपिटल है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। पॉइंट सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द टेक्निक वेयर इन द डिजायर एंड मैक्सिमम कैपिटल इज यूज्ड बट द अमाउंट और फोर्स ऑफ लेबर इज मियर्ड। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऐसा होता है कि उसमें कैपिटल का तो बहुत ज्यादा यूज होगा लेकिन जो अमाउंट और लेबर का फोर्स होगा वो थोड़ा होगा। इन दिस टेक्निक देयर इज मोर कैपिटल इन्वॉल्व इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो इस टेक्निक में प्रोडक्शन पर यूनिट में बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होता है। वेयर एज इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक इट इज अदर वे राउंड। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ठीक इसका उल्टा होता है, पैसा कम होता है लेकिन लेबर ज्यादा होता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में पैसा ज्यादा होता है, लेबर कम होता है। As such, in capital intensive technique, more emphasis is laid to technical and mechanical production. Capital intensive technique ज्यादा फोकस टेक्निकल और मैकेनिकल प्रोडक्शन पे करता है। एडवांटेज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का क्या एडवांटेज है? लेटेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में लेटेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम होगा। लेटेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम कहने का मतलब कि अगर मेरे पास पैसा है तो हम जाकर नया टेक्नोलॉजी खरीद लिए और नया टेक्नोलॉजी खरीद लिए तो लेटेस्ट हो गया, वो लेटेस्ट प्रोडक्शन होने लगा। सेकंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम होता है। और थर्ड स्ट्रेटेजिक इफेक्ट, और हमारे पास स्ट्रेटेजी होता है और स्ट्रेटेजी वाइज हम काम करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्री इन चॉइस ऑफ टेक्निक्स। तो जो टेक्निक का जो चॉइस करना होता है उसमें डेवलपिंग कंट्री क्या क्या बाधाएं फेस करती हैं उन्हें हमें बताना है। तो फॉलोइंग आर द डिटरेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फॉलोइंग ये पॉइंट है। तो फर्स्ट, एनी न्यू और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपीयर टू बी एक्सपेंसिव विच इन्वॉल्व्स ए लार्ज कैपिटल फाइनेंस विच इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया और अदर एनी डेवलपिंग कंट्री। तो जो भी नया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है वो महंगा होता है, जो हम जैसे देश और हमारे जैसे डेवलपिंग देश बियर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट सेकंड, सिंस देयर ऑलवेज ऑकर्स ए रैपिड चेंज इन साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी बट दिस कैन नॉट बी कंसिस्टेंटली ब्राउट और एडॉप्टेड अंडर द डेवलपिंग कंट्री। तो टेक्नोलॉजी में हमेशा चेंजेस होता रहता है, तो उस हमेशा चेंजेस को ब्राउट करने के लिए अंडर डेवलप्ड कंट्री सक्षम नहीं होता है, वो नहीं कर सकता है। Point third, any latest technology is subjected to social antagonism. It is not easy to incorporate such technology investment in the face of traditional values, कंजर्वेटिज्म एंड रिचुअल और कन्वेंशन। कोई कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है वो सोशली भी इफेक्ट करता है। अगर मान के चलो कि मेरे कंपनी है उसमें लेबर काम कर रहे हैं और लेबर के जगह पर हम रोबोट भी लगा सकते हैं, तो अगर हम रोबोट लगा देंगे तो जितने लेबर काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए तो फिर ना उसमें अच्छे से देश का विकास हो पाएगा ना किसी चीज का विकास हो पाएगा। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है ये ट्रेडिशनल वैल्यूज, कंजर्वेटिज्म और रिचुअल को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। पॉइंट फोर, इन केस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक द लेवल ऑफ एजुकेशन रिमेन्स बिलो द मार्क एज सच इन डेवलपिंग नेशन द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नेशन इज डिफिकल्ट प्रोसेस। तो जो डेवलपिंग नेशन होता है उसमें शिक्षा का भी स्तर नीचे होता है, तो अगर हम नया टेक्नोलॉजी ला दिए और उसे चलाने वाला कोई है ही नहीं तो लाकर क्या फायदा होगा। पॉइंट फाइव, वाइल इम्प्लीमेंटिंग द न्यू टेक्नोलॉजी द अंडर डेवलपिंग कंट्री आर नीड टू फॉरेन एक्सपर्टीज एंड प्रोफेशनल बट ओइंग टू देयर exorbitant charge and other expenses they remain inadequate
टू अफोर्ड इट। तो वही बात हुआ, अगर हम कोई नया टेक्नोलॉजी अंडर डेवलप्ड कंट्री लाया तो उसे चलाने के लिए वहां से कारीगर भी लाना पड़ेगा, प्रोफेशनल भी लाना पड़ेगा। तो उन लोगों का खर्चा उठाने में, अदर एक्सपेंसेस में, जो हम नया टेक्नोलॉजी लाएंगे वो हमारे लिए इनएडिक्वेट हो जाएगा, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के वेरियस टाइप्स को बताना है। तो आंसर है, फॉलोइंग आर द कैटेगराइज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू वुडवार्ड। वुडवार्ड ने प्रोडक्शन टेक्निक को 3 पॉइंट में बताया है। तो फर्स्ट पॉइंट है mass production and large batch technology. Under this technology, there evolves a mass production. This technology is used in manufacturing the vehicles by Maruti उद्योग and Suzuki Motor Car. तो mass production और large batch technology में mass production include होता है। ये टेक्नोलॉजी लार्ज मैन्युफैक्चरर द्वारा अपनाया जाता है, जैसे में मारुति सुजुकी हो गया। पॉइंट सेकंड, यूनिट और स्मॉल बैच टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में, अंडर दिस टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन इज इनिशिएटेड ऑन द कंज्यूमर डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इज अंडरटेकन बाय एक्सपर्ट technician in limited quantity. By using this technique, the Hindustan Aeronautics Limited that manufacture helicopter for the government and diesel locomotive work that manufactured the diesel engine for the Indian Railways and rail work for other countries also. तो जो पॉइंट सेकंड है, यूनिट और स्मॉल बैच टेक्नोलॉजी, इसमें प्रोडक्शन को कंज्यूमर के डिमांड के अनुसार प्रोड्यूस किया जाता है और किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन के रेख देख में इस प्रोडक्शन को चलाया जाता है। जैसे एग्जांपल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करता है। तो जब तक इसके पास ऑर्डर नहीं होता आता है तब तक ये नहीं बनाता है। उसी प्रकार DLW है, डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये डीजल इंजन इंडियन रेलवेज के और अदर कंट्रीज के डिमांड पे ही बनाता है। पॉइंट थर्ड, कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। Continuous flow process technology में, according to this technology, the production undergoes continuous flow. This is a complex technology. This is undertaken by various company. तो continuous flow technology में ये एक continuous production process होता है जिसमें प्रोडक्शन होते रहता है और ये बहुत सारा कंपनी द्वारा अपनाया गया है। इसमें हम इंटरप्राइज बोल सकते हैं, इसमें वही इंटरप्राइज आएंगे जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज या किसी चीज का प्यूरिफिकेशन वाला इंडस्ट्री हो गया। इस टाइप के इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 16 चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिए।